दोस्तों, अगर आप लॉन्ग राइड पसंद करते हैं, ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और स्पेशली लद्दाख राइड आपको बहुत पसंद है और साथ ही साथ आपको एक ऐसा फॉग लाइट चाहिए जो कि रिलायबल हो, तो ये ऑटोफाई की तरफ से ऑटोफाई 6 LED फॉग लाइट आता है, जहाँ पे 2 सेट आपको मिलता है। ये सबसे रिलायबल है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे स्पेसिफिकेशंस है कि शायद इस वीडियो में पूरा मैं कवर ही ना कर पाऊँ। ठीक, जो मेन स्पेसिफिकेशन पॉइंट है जो इस चीज़ को रिलायबल फुल प्रूफ बनाती है, वो चीज़ सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इसे आप कैसे अपने बाइक में इंस्टॉल करेंगे, फुल प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा। बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा सर्किट के बारे में, जिससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है और इजीली आप इसको अपने बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। अमेज़न से मैंने इसको परचेज़ किया है, तो एक रिटर्न का भी डेट रहता है, तो मैंने ये चीज़ को ऑलरेडी वेरीफाई करके रखा है। तो अंदर में क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। 2 आपको LED सेट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर में एक कार्ड मिलता है, जिसको आप स्कैन करने के बाद इसका वारंटी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। 6 मंथ का वारंटी आता है दोनों लाइट्स में। और फ्री में एक आपको स्विच मिलता है लाइट को ऑपरेट करने के लिए, और कुछ क्लैम्प्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लैम्प्स है इसको माउंटिंग करने के लिए, और कुछ नट बोल्ट्स है। यहाँ पे प्लेट है नट बोल्ट्स है। तो ये सबको मैं साइड में रखता हूँ। अब जो मेन स्पेसिफिकेशन है लाइट के बारे में, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, बहुत यूनिक फीचर है और हर एक फॉग लैम्प में ये चीज़ मुझे दिखने को नहीं मिला, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे फॉग लैम्प यूज़ किया है। हर तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही रोबस्ट टाइप का इसका बिल्ड क्वालिटी है। ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं एल्यूमिनियम का है, और बहुत अच्छे से इससे हीट डिसिपेशन होता है, क्योंकि हवा जाने का अच्छे से यहाँ पे स्लॉट किया हुआ है, तो कोई भी हीटिंग का इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। इसमें जो मेन खास बात है इसका अंदर में, ठीक है, अंदर में क्या किया गया है, प्रोटेक्शन के लिए कंडेंसर और डायोड्स इसमें प्रोवाइड किया गया है। जिससे क्या होता है, कंडेंसर के लिए होता है जब भी आपके बाइक से, ये स्कूटर से अचानक से कोई भी वोल्टेज बूस्टअप अगर होता है कोई भी रीज़न से, तो LED अंदर में जो है वो फूट जाने का बहुत चांस रहता है, फूट भी जाता है। इसके पहले जो बार लाइट मैंने यूज़ किए थे दूसरे कंपनी के, उसमें वो डैमेज हो चुका था हाई वोल्टेज इशू के लिए, तो उसमें ये प्रोटेक्शन आपको एक मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। साथ ही साथ इसमें कुछ डायोड्स प्रोवाइड किया है, जिसके लिए जो पोलैरिटी रिवर्स का जो इशू रहता है, अगर इन केस पोलैरिटी में कुछ चेंज आ जाता है, मतलब प्लस माइनस जो सप्लाई जो रहता है उसमें अगर रिवर्स अगर हो जाता है, तो इसके अंदर में जो सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट है वो डैमेज नहीं होगा, तो वो प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि बहुत ही रिलायबल है, और भी सारे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कहीं पे आप दूर में जा रहे हैं, एक रिलायबल फॉग लाइट तो आपको ज़रूर चाहिए कि बाद में जाके ये धोखा ना दे दे, तो इसमें आप पूरी भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 LED मिलता है, ठीक है। हर एक LED का जो वाटेज है वो 2 है, 2 वाट हर एक है। तो ये जो फुल सेटअप हो गया 12 वाट का हो गया। 2 जो आपका सेटअप मिलता है लाइट का, दोनों मिला के 12 + 12 24 वाटेज का आपको लाइट मिलता है। तो एज़ पर MORTH रूल गाड़ी में कहा गया है कि ऑक्सिलरी लाइट अगर आप लगाना चाहते हैं, तो हेडलाइट का जो टोटल वाटेज है उससे कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। जैसे हम लोग के हेडलाइट में 35/35 होता है, टोटल हो गया 70 वाट, तो 70 वाट के नीचे में हो गया ये 24 वाट। तो ये एज़ पर रूल के अंदर में ही है, इसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो लाइट प्रोड्यूस ये करती है 6500 केल्विन का प्योर वाइट लाइट ये प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि फोकस्ड लाइट है। साथ ही साथ इसको वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ बनाने के लिए ये साइड में जो आप गार्ड जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर में आपको रबर का गैस्केट टाइप का मिलता है, जिसके लिए फुल एकदम वाटरप्रूफ बन जाता है। और डस्ट प्रूफ तो है, क्योंकि जब पानी नहीं घुस सकता तो डस्ट कहाँ से घुसेगा। ये तो बहुत ही रोबस्ट फील आपको देता है, और ऐसा नहीं है कि धक्का लगने से कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पहले वाला जो फॉग लाइट मेरे बाइक में लगा, मैं इसको कंडीशन को दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अंदर में जो चमक रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये हाई ग्रेड का ABS यूज़ किया गया है। और बाहर में जो ये ट्रांसपेरेंट जो ग्लास आप देख रहे हैं, ये कांच का बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि कांच के तरह आपका ट्रांसपेरेंट तो हो, लेकिन अनब्रेकेबल हो, ठीक है, और स्क्रैच प्रूफ भी हो। यहाँ पे हाई ग्रेड का PMMA का एक्रेलिक प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ये एक्चुअली है क्या। ये एक्चुअली स्क्रैच प्रूफ और शटर प्रूफ होता है, जो ग्लास के जैसे एक्ट करता है, लेकिन ग्लास नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से दिमाग लगा के इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्लास दिया जाता तो टूट जाने का भरपूर चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास का भी प्रॉपर्टी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का भी यहाँ पे ज़रूरत है, और यहाँ पे स्क्रैच प्रूफ और शटर प्रूफ का भी ज़रूरत है। और ये जो फुल जो लाइट का जो सेटअप है, ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ ये घुसा हुआ है,
तो एक्सटर्नल हीट से ये कुछ डैमेज भी नहीं होगा, और यहाँ पे अगर कुछ छोटा मोटा अगर कंकड़ यहाँ पे जाकर टकराता भी है तो उससे भी ये टूटने वाला है नहीं। यहाँ पे मेरा पुराना वाला फॉग लाइट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल बाहर में एक्सपोज किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो प्लास्टिक का जो क्वालिटी है ये भी टोटली हेज हो चुका है, ठीक से। इसका अंदर का जो लाइट है वो बाहर निकल नहीं पाती है, बहुत बार यहाँ पे लग भी चुका है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस टाइप का फॉग लाइट में बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट सपोर्ट देने के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो टूट जाने का बहुत चांस रहता है। इधर भी देखिए ये ग्लास जो है मतलब ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये टूटा है। यहाँ पे मैं फोकस कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी टूटा है, और दूसरे साइड में अगर दिखाऊँ तो वो इधर भी टूटा है। मैं इसको, तो उससे बचने के लिए ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए मैं कह रहा था कि लद्दाख राइड में, जो कि बहुत टफेस्ट राइड होता है, उसमें बहुत तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है राइड का दौरान में। तो आपको एक बहुत ट्रस्टेबल टाइप का सामान चाहिए जिसमें आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, कि बाद में जाकर धोखा ना दे दे। तो यहाँ पे केबल दिया गया है, ये मेरे ख्याल से 1.5 फुट का ये इसमें लेंथ है, ठीक है। 2 फुट लिखा गया था, लेकिन मेरे ख्याल से ये 1.5 फुट का है, और बहुत अच्छा क्वालिटी का ये केबल है। दूसरे फॉग लाइट में क्या होता है, ये जो कॉपर का जो स्टैंड रहता है वो बहुत पतला रहता है, ठीक है। तो उसमें एक ऑक्साइड फॉर्मेशन का चांस रहता है, जिसके लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और फॉग लाइट ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि ठीक से सप्लाई नहीं मिलेगा तो जलेगा कैसे। तो ये जो क्वालिटी है कॉपर का वो भी अच्छा से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसको फिट करने के लिए कुछ आपको एसेसरीज दिया जाता है, जो कि बाकी फॉग लाइट में दिया नहीं जाता जनरली। मेरे बाइक में लगा गया तो उसमें कुछ एसेसरीज नहीं दिया गया था, मतलब फिटिंग के लिए सब मुझे तामझाम करना पड़ा था। तो इसमें पूरा तामझाम आपको दिया गया है, कहीं पे कुछ होल वोल कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा क्लैंप हो जाएगा आपका लेग गार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलता है। ये बहुत हार्ड एक आपको क्लैंप मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पतला वाला जैसे बेंड घुमाने से बेंड हो जाएगा, उस टाइप का नहीं, बहुत ही हार्ड टाइप का मिलता है। और ये दो जो बोल्ट है ये अलग अलग साइज़ के हैं, ठीक है। मतलब डाया तो दोनों का सेम है, लेकिन लेंथ अलग है। ये किस लिए दिया गया है, कहाँ इसमें आपको लगाना है, ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्प्रिंग वॉशर दिया गया है, जो कि अच्छा बात है, वाइब्रेशन में लूज़ होने का कोई भी चांस नहीं है, नट बोल्ट। और यहाँ पे एक एडजस्टेबल प्लेट दिया गया है, जो कि लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन एडजस्ट करने के लिए काम आता है। अब ये लगेगा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ, फिर बाइक में आपको दिखाऊंगा, ओके। तो इस फ्रेम जो है अंदर में आप एक नट देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे एक नट दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब फिटिंग करने के टाइम में ये गिर जाने का बहुत चांस रहता है, तो इसको इनबिल्ट कर दिया अंदर में, तो ये कहीं से भी गिरेगा नहीं, ठीक है। ये साइड होगा लेकिन ये गिरेगा नहीं। तो इसको कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। केबल नीचे की तरफ रहेगा, लेग गार्ड के नीचे में। तो ये जो प्लेट है, ठीक है, आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और जो छोटा वाला जो बोल्ट है वो यहाँ पे लग जाएगा विथ ये जो स्प्रिंग वॉशर है इसके साथ, ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा लूज़ रखता हूँ। अब इसका फंक्शन देखिए कैसे एडजस्ट होगा। ये देखिए, ये एडजस्ट होने के बाद ये जो लाइट है ये अप डाउन भी अब एडजस्ट कर सकते हैं, और साइड मूवमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से दिमाग लगा के इसको डिज़ाइन किया गया है। और बाकी का जो आपका नट बोल्ट जो ये है, ये वाला जो है, ये आपका ये क्लैंप को लेके यहाँ पे फिट होगा नीचे में। ये जो क्लैंप है यहाँ पे लग जाएगा नट बोल्ट। और जो स्विच दिया गया है वो भी उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे नीचे क्लैंप आपको मिलता है, नीचे स्क्रू ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। और इसका जो केबल का लेंथ है ये अराउंड 1 फुट से ऊपर ही है, 1.5 फुट का ये लेंथ होगा इसमें। और यहाँ पे ऑन ऑफ का इंडिकेशन भी दिया गया है। इस लाइट को आप कार में भी लगा सकते हैं और बाइक में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज रेंज है ये 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट डीसी तक ये ऑपरेटिंग रेंज है। इस लाइट को बिल्कुल आप बारिश में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि पानी बिल्कुल भी अंदर ना जाए। अंदर में रबर सील, इपॉक्सी लेयर सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, ताकि अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाए। बहुत बेसिक सा आइडिया देता हूँ सर्किट के बारे में, जो आपको जानना ज़रूरी है, और आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे आप ये लाइट को अपने बाइक में इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि डिफरेंट बाइक्स होते हैं, आप सोचेंगे कि डिफरेंट बाइक्स के लिए कनेक्शन भी अलग अलग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल फंडा है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे बैटरी है, ओके। बैटरी में आपको 2 पोलैरिटी मिलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव जो रहता है वो बाइक का जितने भी मेटल बॉडी है, आप उसके साथ आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, वो उसके साथ ग्राउंड किया हुआ रहता है, ठीक है। रह गया पॉजिटिव, तो उसी को आपको फ्रॉम सोर्स टू स्विच टू लाइट, ये आपको घुमाना है। आपको वो सोर्स गाड़ी में ढूंढना है जो स्विच ऑन करते ही या पायलट लाइट को ऑन करते ही वहाँ पे सप्लाई आ रहा है।
मेरा जो फॉग लाइट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो यहाँ पे उसके लिए एग्जिस्टिंग स्विच ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरे बाइक में सिस्टम क्या है, मेरा सोर्स जो है ये पायलट लाइट है, ठीक है। जब इसको मैं ऑन करता हूँ, पायलट लाइट को जब ऑन करता हूँ, तो पायलट लाइट से सप्लाई मेरा इस स्विच में आता है, ठीक है। और स्विच का आउटगोइंग से मेरा फॉग लाइट में चला जाता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव में घुमा रहा हूँ। और नेगेटिव के लिए एक बॉडी किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर नट बोल्ट से बॉडी में। और नेगेटिव के लिए इस बॉडी से मैंने टैप किया है। अभी देखो आपके लिए पूरा जो वायर मेरा कनेक्शन है सब कुछ मैंने खोल डाला है। जितना भी टेपिंग वेपिंग किया था सब कुछ ओपन है अभी, ठीक है। तो इतना सारा तार देख के कन्फ्यूज़ होने का कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से चीज़ किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, तो आप अपने बाइक के लिए भी करने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 2 स्विच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। एक यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो लाइट है वो मेरा प्रीवियस वाला, ये वाला जो फॉग लाइट है उसके लिए ये स्विच मैंने लगाया था। और ये वाला जो स्विच आप देख रहे हैं, ये जो हाईवे इंडिकेटर फ्लैशर है 12 पैटर्न का, ये उसका स्विच है, ठीक है। तो मैं ऐसा सिस्टम करके रखा हूँ, जब मैं पायलट लाइट को जब मैं ऑन करूँगा तो दोनों में ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सप्लाई मैंने कहाँ से टैप किया वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो गाड़ी का जो पायलट लाइट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पायलट लाइट है उसका जो कनेक्टर जो रहता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वाला जो लाल तार आप देख रहे हैं, मैं इसको उस टर्मिनल में लगा कर रखा हूँ। जब मैं पायलट लाइट को जब ऑन करूँगा, स्विच को जब ऑन करूँगा, तो यहाँ पे ये सप्लाई आ जाता है। अब इसको मुझे यूज़ करना है हर जगह में। अब यहाँ पे क्या गया है, ये वाला जो स्विच तार जो है, जो मैं फॉग लैम्प के लिए यूज़ कर रहा था, उसका एक कोई भी तार को, ठीक है, इसमें प्लस माइनस का ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एक तार को आप ट्विस्ट कर दीजिए सप्लाई में, और रिटर्न वाला जो तार जो आएगा वो फॉग लैम्प का लाइट में आपका लग जाएगा। बाइक का जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल रहता है वो बेसिकली बॉडी रहता है। तो यहाँ से मैंने टैप करके, आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से मैंने टैप करके इसका न्यूट्रल को मैंने यूज़ किया है। के काम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो रैचेट सेट है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत कन्वीनियंट रहता है। लिंक मैं नीचे दे दूँगा इस टाइप का, अगर आप परचेस करना चाहते, बाइक में काम करना आपके लिए बहुत और आसान हो जाएगा। ये जो क्लैंप है इसके साथ जो बोल्ट जो आता है इसका साइज इतना है, ठीक है। अब मैं फोकस कर लूँ जी, इसका साइज इतना है। तो मेरा जो लेग गार्ड का जो पाइप है, इसका जो डाया है काफ़ी ज़्यादा है, ये इतना छोटा सा बोल्ट ये इसको थ्रू आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हैंडल बार का जो डाया है ये क्लैंप इसको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये वाला डाया को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए जो मेरा पहला वाला जो फॉग लैम्प था वहाँ से मैंने नट बोल्ट निकाल के मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, जो ये प्लेट है इसमें आप पहले इधर से बोल्ट डाल लीजिए। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ। तो इसको आप यहाँ पे डाल लीजिए, और जो क्लैम्प का जो बोल्ट है इस साइड से, ठीक है, आप इसको यहाँ पे डालिए और फिर इसके बैक साइड में इसको आप एडजस्ट कर लीजिए जैसे। अब इससे होगा क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ये हल्का सा एक टाइट मैंने कर लिया, ठीक है। अब ये जो बोल्ट जो हो गया ये निकलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ से ये निकलने वाला है नहीं। और इसको मैं अभी ऊपर से इसको फिटिंग करने वाला हूँ। ये यहाँ से ये डल गया, अट निकला हुआ थोड़ा सा। अगर ये ऑपोजिट साइड में रहता, अगर ऊपर में ये चीज़ रहता इस साइड में, तो आप जितना नीचे से टाइट करोगे ये क्लैंप उतना दबते जाएगा, और यहाँ से ये जो स्टड है या थ्रेड बोल सकते हैं, ये ऊपर से और निकलते जाएगा। तो ये अल्टीमेटली इस फ्रेम को हिट करेगी। इसीलिए जितना निकलना है नीचे निकले और ऊपर में फिक्स रहे, इसलिए मैंने कहा कि बोल्ट को आप ऊपर से पहले इसको लगा लीजिए, ठीक है। तो अभी पिच डार्क में मैं लाइट को टेस्ट करने वाला हूँ। ये फ्लैश लाइट का लाइट है अभी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अभी फ्लैश लाइट को मैं बंद कर लेता हूँ, ओके। अभी ये वाला मेरा हेडलाइट जो डिपर है और ये अपर है, जो स्टॉक लाइट मेरा लगा हुआ है हेडलाइट, ओके। अब इसको मैं टोटली बंद कर देता हूँ। ये टोटली बैटरी लोड में अभी। अब मैं ऑटोफाई 6 LED फॉग लाइट को ऑन करता हूँ। तो अब देख सकते हैं इसका लाइट का पावर, ठीक है, अच्छा स्प्रेड है। दोनों मिला के आप अपने हिसाब से अपना डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा लोअर साइड में रखा हूँ ताकि सामने वाला बंदा अगर कोई भी आता है तो उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो इसीलिए थोड़ा डाउन साइड में मैं रखा हूँ। और सामने से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, और अभी हेडलाइट भी को भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए
तो ये देखिए ये हेडलाइट के साथ है, ये डिमर, ये अपर। तो हेडलाइट को बंद कर देता हूँ अभी और आपको दिखाता हूँ अभी सामने से थोड़ा इसका लुक। तो काफ़ी अच्छा लाइट है दोस्तों, नो डाउट, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लाइट है। थोड़ा डाउन साइड में रखा हुआ है इसलिए आँखों में उतना नहीं लग रहा है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये लाइट आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यूज़ करें। जब आपको ज़रूरत पड़ रहा है, जब आप ऑफ राइडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग राइडिंग कर रहे हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ रहा है तभी इसको आप ऑन कीजिए, ठीक है। और हमेशा इसको थोड़ा लोअर साइड में इसको सेट करके रखिए। लोगों को दिखाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए फॉग लाइट को यूज़ मत कीजिए। ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी आप फॉग लाइट चला रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये सब लाइट को यूज़ कीजिए, तो आप भी सेफ़ रहेंगे और दूसरे भी सेफ़ रहेंगे। एक झलक स्ट्रीट के ऊपर आप देख सकते हैं, बेहतरीन से ये स्प्रेड हो रहा है, देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और हर तरफ लाइट ही लाइट है। ये सिर्फ फॉग लाइट जल रहा है एलईडी का, हेडलाइट का लोड अभी तक दिया नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी 11:50 हो रहा है, ठीक है, रात को। तो मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में, कनेक्शन करके आपको समझाने में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। किसी फ्रेंड को अगर ऑटोफाई की तरफ से 6 LED फॉग लाइट अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक उसे ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर। लुक देख सकते हैं लाइट कैसे फिटिंग में लगता है।